अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब फिट फाट होंगे और अपने कामों में अच्छे से बिज़ी होंगे और अपने बर्ड्स का भी अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। मैं हूं मोहम्मद अरहम नवीद। आज मैं आपकी खिदमत में एक नया टॉपिक लेकर हाज़िर हूं जो कि बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। इनिशियल जो बिगनर्स होते हैं, जो बर्ड्स लवर बिगनर्स होते हैं, जिन्होंने स्टार्ट किया होता है अभी अपने बर्ड्स को बाय करना, उनके लिए ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो अपना केज किस तरह का सिलेक्ट करें, मटकी बॉक्स किस तरह का यूज़ करें, केज का साइज़ क्या रखवाएं, पेयर कैसा बाय करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है उन बिगनर्स के लिए, तो आपने इस वीडियो को लाजमी एंड तक देखना है। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। व्यूअर्स, आपको कोई भी क्वेश्चन हो आप ज़रूर कमेंट करें, मैं उसका आंसर ज़रूर करूँगा कमेंट में, या वीडियो बनाकर आपके नाम से उस वीडियो में लाजमी आपके कमेंट के बारे में आंसर करूँगा। तो आपको कोई भी क्वेश्चन हो आप लाजमी पूछिएगा। थैंक यू। व्यूअर्स, अपनी लास्ट वीडियो में मैंने प्रोग्रेस शेयर की थी जिसमें मैंने अपने बर्ड्स के बारे में बताया था कि मैंने एडल्ट पेयर को सेल कर पट्ठे ले आया हूँ। चूँकि कुछ इश्यूज़ थे। है, अब मैं अपने टॉपिक की तरफ आता हूँ और आपको बताता हूँ कि आपने किन चीज़ों को फॉलो करना है। डिफरेंट किस्म के टिप्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एक बिगिनर के लिए जो कि न्यू बर्ड्स बाय करता है। तो भाई, सबसे पहले जो मेरी नज़र में है वो केज के बारे में है कि बेस्ट केज कौन सा है। वुडन केज, लकड़ी का केज, लकड़ी का पिंजरा, या कि आयरन केज, लोहे का पिंजरा। व्यूअर्स, कुछ मैं आपको नुकसानात वुडन केज के बताता हूं और कुछ फ़ायदे आयरन केज के बताता हूं। उसके बाद आप खुद डिसाइड कर लीजिएगा कि आपको कौन सा केज बेहतर लगेगा। ओके, तो वुडन केज की लकड़ी का जो पिंजरा है उसकी बात करें तो उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के इश्यूज़ आ सकते हैं जब हम बजीज़ को एज आ बर्ड रखते हैं। तो सबसे पहला जो इशू मेरी नज़र में सबसे बड़ा है वो लकड़ी को खाना है कि जो बजीज़ होते हैं ऑस्ट्रेलियन पैरट्स होते हैं, ये लकड़ी को खाने में लग जाते हैं और इनका ब्रीडिंग की तरफ ध्यान कम रहता है। इसी तरह ये अपने केज को भी खा जाते हैं और इस तरह बाज़ औक़ात इनके उड़ने का रास्ता भी बन जाता है। और लकड़ी के खाने से इनके अपनी भी वीकनेस ज़्यादा हो जाती है क्योंकि खाने की तरफ भी ध्यान कम रहता है और ब्रीड की तरफ भी ध्यान कम रहता है और रिज़ल्ट ज़्यादातर इनके नेगेटिव आते हैं जिनका केज लकड़ी का बना हो। एक तो ये बहुत बड़ा नुकसान है कि वो लकड़ी को खाने में लग जाते हैं। दूसरा जो वुडन केज का नुकसान है वो ये है कि इसमें खटमल इकट्ठे हो जाते हैं। मीन के इसके अंदर खटमल जो है वो रहना स्टार्ट कर देते हैं, जिन्हें हम ये क्या कहते हैं, बुग्स भी कहते हैं। और ये जो कीड़े वगैरह होते हैं इसमें रहते हैं लकड़ी में, लकड़ी को भी खाते हैं और उसके साथ साथ बर्ड्स को भी काफ़ी ज़्यादा तंग करते हैं। तो वुडन केज में एक ये भी बहुत बड़ा नुकसान है कि जो खटमल है वो बर्ड्स को तंग करते हैं, जो कि उनके ब्रीडिंग में काफ़ी ज़्यादा मसला पैदा करते हैं। उनका खून चूस लेते हैं जिससे बाज़ औक़ात हमारा जो बर्ड है वो भी मर जाता है। तो इसलिए ये सेकंड जो है वो नुकसान है वुडन केज का। और जो थर्ड नुकसान है इसका जो वो एक ये कि लकड़ी का जो केज होता है वो एक तो कम मज़बूत होता है और उसके साथ साथ इसमें सफाई में भी काफ़ी ज़्यादा मसला होता है। तो जो आयरन केज होता है उसमें एक तो जो आपका पेड़ है वो कम मतलब उसमें ध्यान लगेगा कि वो लकड़ी खा रहा है, लकड़ी तो उसमें होगी नहीं। चूँकि वो आयरन केज होगा, लोहे का केज होगा, तो उनका ध्यान ब्रीडिंग की तरफ ज़्यादा होगा, तो रिज़ल्ट जो है वो लकड़ी की केज की निस्बत ज़रा अलग होंगे और पॉजिटिव रिज़ल्ट होंगे। तो दोस्तों, आयरन केज जो है वो बेस्ट रहेगा क्योंकि एक तो वो मज़बूत भी काफ़ी ज़्यादा होगा और उसके साथ साथ उसकी सफाई का भी ख्याल आसानी से रखा जा सकता है, उसको साफ़ किया जा सकता है। खटमल उसमें कम बन सकते हैं और जो पैरट्स हैं वो कम लकड़ी को खाएंगे क्योंकि उसमें लकड़ी तो होगी नहीं तो खाएंगे कहाँ से। हाँ, जो स्टिक हमने एक दो लगाई होती है वो उसको कम खाएंगे, ध्यान कम लगेंगे, तो उनका ब्रीडिंग का जो रिज़ल्ट होगा वो ज़्यादा बेहतर होगा एज़ कम्पेयर टू वुडन केज। लकड़ी की केज की निस्बत इनका रिज़ल्ट ज़्यादा बेहतर होगा चूँकि वो खुद को ज़्यादा टाइम देंगे, लोहा खा नहीं सकते, तो ब्रीडिंग रिज़ल्ट भी अच्छे होंगे। तो व्यूअर्स, आपने डिसाइड करना है कि आप वुडन केज लेंगे या आयरन केज। मैं जो प्रेफर करूँगा वो आयरन केज होगा कि जो आपके बर्ड्स हैं वो ज़्यादा इसमें ब्रीडिंग के ज़्यादा चांसेस होंगे और ज़्यादा रिज़ल्ट भी अच्छे प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट टिप मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो मटकी या बॉक्स के बारे में है
कि कुज्जी इस्तेमाल की जाए या बॉक्स इस्तेमाल किया जाए। तो व्यूअर्स इसमें डिफरेंट जो फॉल्ट्स हैं मिट्टी की जो कुज्जी है उसकी भी मैं आपको कुछ फ़ायदे बताऊंगा और जो नुकसानात हैं वो बॉक्स के बताऊंगा, डिसाइड आप खुद कर लीजिएगा। जब हम कुज्जी की या मिट्टी की जो मटकी बनी होती है उसकी बात करें तो गर्मियों में वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगी, क्योंकि गर्मियों में कुज्जी ठंडी होगी तो उसमें जो एग्स हैं उनके अनफर्टाइल या ख़राब होने के चांसेस कम होंगे। और उसके साथ साथ जो मेन चीज़ है कि जो एग्स हैं वो सेंटर में रहेंगे, साइड में नहीं होंगे। जो एग्स हैं वो सेंटर में जब रहेंगे तो जो मादी है वो आसानी से एग्स के ऊपर, अंडों के ऊपर बैठ जाएगी और उनके अनफर्टाइल या एग्स के ख़राब होने के चांसेस कम से कम होंगे। लेकिन इसके बरक्स अगर मैं बॉक्स, जो वुडन बॉक्स होता है उसकी बात करूं तो उसमें टेम्परेचर तो सेम रहेगा, चाहे गर्मी हो या सर्दी हो, टेम्परेचर उसमें नहीं बदलेगा। लेकिन उसमें एक मेन इशू है कि एग्स जो है वो फिसल जाते हैं। जब भी मादी एग्स में बैठने की कोशिश करती है वो बार बार अपने एग्स को चूंज के ज़रिए अपने मतलब नीचे करेगी ताकि उनको गर्मी हीट प्रोवाइड कर सके। तो ऐसी सूरत में एग्स अक्सर अनफर्टाइल ख़राब हो जाते हैं। तो जो बॉक्स है, वुडन बॉक्स है, उसमें एग्स के ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा हैं। और उसके साथ साथ जो कि मैं आपको पहले भी बताया है कि लकड़ी का जो बॉक्स होगा, जो मादी है वो अपने वुडन बॉक्स को या मटकी को उसको खाने में लग जाएगी। तो जब वो उसको खाने में लग जाएगी तो उसका एग्स की तरफ या ब्रीडिंग की तरफ ध्यान कम हो जाएगा। तो उससे सबसे बेस्ट जो मेरी नज़र में है वो मटकी या कुज्जी ही रहेगी, जो कि मिट्टी की बनी होती है। एक तो उसमें गर्मी में टेम्परेचर बहुत बेस्ट रहेगा, और दूसरी जो मेन चीज़ है, जो एग्स हैं वो सेंटर में रहेंगे और जो मादी है वो इजीली एग्स में बैठ जाएगी और ख़राब होने के चांसेस भी कम होंगे। और दूसरी चीज़ कि वो उसको खा नहीं सकती, तो ब्रीडिंग में भी उसका रिज़ल्ट अच्छा होगा। ओके व्यूअर्स, अगर हम अपने थर्ड टिप की तरफ आएँ तो वो केज साइज़ के बारे में है कि हम लोग पेड़ ले लेते हैं, एक पेड़ लिया, लेकिन केज वो छोटा सा जो आम बाज़ारों में 150-200 का मिलता है उसमें लाकर बर्ड्स को रख लेते हैं और छोटी सी मटकी साथ लगा देते हैं। नहीं भाई, आपने केज ऐसा बाय करना है जिसमें बर्ड को फ्लाई मिल सके। अब फ्लाई भी ऐसी हो कि उसके जो पर हैं वो दोनों खुल सकें और वो थोड़ा सा उड़ सके। अगर ऐसा नहीं तो ये तो बर्ड पर जुल्म है। तो कम से कम आपको एक पेड़ के लिए, जो मेरी नज़र में है, 2x2 का केज लाजमी होना चाहिए ताकि पेड़ जो है वो फ्लाई कर सके, वो उड़ सके, अपने पर खोल सके। वरना अगर ऐसा केज ना होगा तो बर्ड ब्रीड में भी मुश्किल उसके लिए होगी और दूसरी मेन चीज़ उसके साथ जुल्म होगा। तो ये काम आपने भाई नहीं करना। अब एक छोटे से केज में किस तरह आप एक स्टिक भी लगाएंगे, मटकी भी लगाएंगे और पेड़ भी रखेंगे, और उसके साथ आप ये भी चाहें कि वो जो पेड़ है वो ब्रीड भी करे और उसको फ्लाई भी आप नहीं दे रहे, वहाँ पर आप उनके फूड के लिए भी कुछ रखेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं होता। तो भाई कम से कम 2x2 का आपका केज होना चाहिए ताकि बर्ड्स ईज़िली वहाँ पर फ्लाई कर सकें और इन्वायरमेंट से हैप्पी हों। इन्वायरमेंट का अच्छा होना बर्ड्स के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। और व्यूअर्स, जो फोर्थ टिप है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि आपने अडल्ट को बाय नहीं करना, कोशिश करें कि आप पट्ठे बाय करें। टाइम थोड़ा ज़रूर लग जाता है कि 2 माह आपको वेट करना पड़ेगा, लेकिन उस 2 माह के बाद जो आपको रिज़ल्ट मिलेगा वो आपको अडल्ट भी नहीं दे सकता, अगर वो अडल्ट आपका जो है वो ब्रीड भी करे। तो पहली चीज़ तो मैंने आपको पहले भी बताई है कि अडल्ट ब्रीड बहुत कम चांसेस होंगे कि आप अडल्ट ले आएँ और वो 2 मंथ में सेटल भी हो जाए, पेड़ भी बना ले और ब्रीड भी कर दे। ऐसा बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन बेहतर हल जो है वो यही है कि आप जो पट्ठे हैं उनको बाय करें और उनकी केयर करें, उनको इन्वायरमेंट में एडजस्ट करें और उनसे ब्रीड लें। उनके रिज़ल्ट बहुत अच्छे होंगे। एक, उनकी उम्र ज़्यादा होगी, ख़राबी के चांसेस उनमें कम होंगे। ब्रीडिंग पे जब आएंगे तो आप बस ये समझ लें कि वो अंडे देने वाली मशीन बस अंडे देगी वो आपको। और उसमें बजीज़ में भी सबसे बेस्ट जो है वो ग्रीन और ब्लू, जो वाइल्ड बजी जिसे कहा जाता है, वो बाय करें, वो सबसे बेस्ट है। क्रॉस नस्ल जो होती है, चूँकि वो क्रॉस नस्ल से बनकर
बनकर मिली होती है, बनकर बच्चा कोई निकला होता है, तो उससे ब्रीड जो है वो हो तो जाती है लेकिन वैसा रिज़ल्ट नहीं होता जो कि ओरिजिनल जो बजीज़ हैं वो आपको रिज़ल्ट प्रोवाइड करेंगे। तो पट्ठे आप बाय करें, अडल्ट से इज्तनाब करें, उनका एडजस्ट होना थोड़ा मुश्किल होता है, ब्रीड में आ भी जाते हैं, नहीं भी आते, ख़राबी के चांसेस ज़्यादा होते हैं, एज कम होती है, तो इसलिए एडल्ट से थोड़ा आप दूर ही रहें। ओके व्यूअर्स, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि जब भी आप ये चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा जब भी मैं कभी अपनी वीडियो को अपलोड करूँगा। थैंक यू सो मच। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।